सत्र 2, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इस और अन्य स्रोतों को डाउनलोड करने के लिए www.cloudlibrary.org। सत्र 2 में आपका स्वागत है। अवलोकन के लिए यीशु ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, तभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। उसका जाना हमारे लिए भला क्यों होता? क्योंकि हमें उसके निकट जाने के लिए तेल अवीव की फ्लाइट लेनी पड़ती, कार रेंट पर लेनी पड़ती, गलील के बीचों बीच जाना पड़ता, उसे ढूंढना पड़ता। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके चारों ओर भीड़ होती। फिर उसकी सबसे बात होने तक रुकना पड़ता। उसके पास पहुंचने के लिए शायद 2 महीना लग जाता। आपको कुछ लिख कर रखना पड़ता, क्योंकि प्रश्न पूछने की आपकी बारी आने तक बहुत महीने बीत चुके होंगे। तो यीशु कह रहा है कि कितना अच्छा होगा कि बिल्कुल मेरे सामने कोई त्रिएक में से तीसरा व्यक्ति जो मेरी महिमा करने के लिए आपके पास आए और मुझे तुम्हें प्रकट करे। और आज हम अपने इस सत्र में थोड़ा और आगे जाएंगे। इसलिए पौलुस प्रेरित हम विश्वासियों के लिए यह बात कहता है। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती। ध्यान दें, पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? सबसे पहले वह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बगैर हम परमेश्वर पिता की संगति में भी नहीं आ सकते थे। और फिर वह कहता है परमेश्वर का प्रेम। क्या आप खुश नहीं हैं कि पिता आपसे प्रेम करता है? आप उसके बालक हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चारों लड़कों से और नाती पोतों से कितना प्रेम करता हूँ। दादाजी कहलाने में अभी बहुत छोटा हूँ, तो ग्रैंड डैडी कहा जाए, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। और फिर यह तो पिता का प्रेम है। लेकिन फिर स्पष्ट करता है, जब वह आगे बढ़ता है, जब आप मसीह के अनुग्रह विषय में सोचते हैं, जब आप पिता के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में सोचते हैं, जिसने यीशु को हमारे लिए, परंतु एक बात जिससे वह पवित्र आत्मा का तादात्म्य दर्शाता है, वो है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो आपके साथ ऐसा ही हो का अर्थ क्या है? शायद वो आपके साथ नहीं है। ठीक, संगति के लिए यूनानी शब्द है कोएनोनिया। इस शब्द के लिए मुझे जो भी व्याख्याएं मिली वो सब मैं बताना चाहता हूँ। इसका अर्थ साथ, सहभागिता, मित्रता, घनिष्ठता, साझा करना, सामाजिक मेलजोल, भागीदार, मिलकर, हिस्सेदारी, घनिष्ठ, ये बहुत सारे अर्थ हैं, सामर्थी शब्द हैं। मैं इन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित करने जा रहा हूँ। प्रथम संगति, दूसरा सहभागिता, तीसरा घनिष्ठता। प्रथम संगति। ये शब्द संगति, यदि आपको इसकी व्याख्या करनी चाहिए तो इसका अर्थ है मित्रता के संबंध। तो इसका अर्थ है साथ, सानिध्य, साझा करना। मित्र, सहचारी क्या करते हैं? वे सब कुछ साझा करते हैं, वे सहभागिता करते हैं, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वे जो कुछ करते हैं एक दूसरे को बताते हैं। मुझे गोल्फ खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गोल्फ कोर्स पर जाता हूँ तब हम एक दूसरे से बात करते हैं, खासकर जब आप एक ही टीम में हैं। मैं अपने साथियों को बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप ये गेंद रखिए, मैं इसे ढलान की ओर ले जाऊंगा और हम छेद तक जाएंगे। मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। गोल्फ के बारे में एक बात मुझे अच्छी लगती है। पहले मैं टेनिस खेलता था, परंतु उसमें आप अपने प्रतिस्पर्धी से बात नहीं कर सकते। गोल्फ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने साथी से बात करते हैं। मैंने गोल्फ कोर्स पर अधिक अच्छे निकट संबंध बनाए हैं। यहीं पर संगति बन जाती है, यहीं पर सहभागिता बन जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के साथ गोल्फ खेलें, क्योंकि वे ही है जिसे मैं अपने आसपास देखना चाहता हूँ। वो मेरे साथ पैरा है, तो हम एक दूसरे को जानकारी देते रहते हैं। मैं अपने सहकर्मियों के बारे में सोचता हूँ। इस पृथ्वी पर मेरे कुछ निकट लोगों में से ये है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, इसके विषय में हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। इसी को संगति कहते हैं। हम बातचीत करते हैं। यदि आप प्रेरितों के काम 20, 22 से 23 देखेंगे तो पौलुस कहता है, और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। अब देखिए, पवित्र आत्मा ने उसे केवल एक शहर में नहीं परंतु नगर में। यदि आपको बताया जाए कि बंदी गृह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो शायद हर एक नगर में आप उससे पूछेंगे, क्या आपने अपना विचार बदल दिया?
क्या इसे थोड़ा काम किया जा सकता है? परंतु प्रत्येक नगर में वह कहता रहा, बंधन और क्लेश। ऐसे अनेक समय थे जब पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं सुनना नहीं चाहता था। मैंने उससे पूछा और हर एक नगर में उसने वो बताया। उसने हर दिन बताया और फिर वो एकदम शांत हो गया, मानो कहता हो, मैंने तुझे भरपूर बताया है। और यह है संगति। यदि आप प्रेरितों के काम 10:19 देखेंगे, पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। प्रेरितों के काम तो यह पवित्र आत्मा था जिसने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं और मैं चाहता हूँ कि तू उनके साथ जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ काम है। यदि आप प्रेरितों के काम 8:29 देखेंगे, तब आत्मा ने, यहाँ परमेश्वर नहीं कहा गया है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यहाँ पर रोचक बात यह है कि फिलिपुस सामरिया में आत्मिक जीवन की सभा चला रहा था और पवित्र शास्त्र कहता है, स्वर्गदूत ने उसे सभा को बीच में ही छोड़कर जंगल में जाने। क्या कि यह लोग पवित्र आत्मा की आवाज को जानते थे कि जब स्वर्गदूत बोलते थे, वे स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा की आवाज में अंतर जानते थे। यहाँ नहीं कहा गया कि स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत बोला और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू जंगल की ओर जाए। ये कहने वाला स्वर्गदूत था। फिर भी जब वो जंगल में गया, तब उसने उसको पहचान लिया जिससे वो अधिक निकट था। ये लोग तो पवित्र आत्मा के इतने निकट थे। पवित्र आत्मा उससे कहता है, उस रथ के साथ हो ले, और उसने वैसा ही किया। उसने खोजे को उद्धार के लिए सहायता की, जो इथियोपिया में ओहदे में 3रे स्थान पर था। कितनी अद्भुत बात है ये। इसी को मैं संगति, मित्रता कहता हूँ। प्रेरितों के काम 16:6 और फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये संवाद अगुओं और पवित्र आत्मा के बीच हो रहा है। क्या आज के समय में इसमें कोई अंतर होना चाहिए? क्या आज हमारे पास परमेश्वर की सेवा करने के पवित्र आत्मा से भी अधिक अच्छे मार्ग हैं? क्या उस समय के आदिम थे? क्या उस समय के वे आदिम थे? आज हमारे पास जीपीएस, आईफोन और आईपैड्स है और पवित्र आत्मा हम तेरे बगैर सब काम कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमें उसके साथ बात करने की आवश्यकता है। नए नियम के समय के विश्वासी परमेश्वर की सहभागिता से हम बहुत परिचित थे। वे हर काम में उसकी सहभागिता चाहते थे, जैसे हम भी चाह सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लीजा और मैं दिन रात सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहे और कोई बातचीत ही न करें? ये बिल्कुल ही अजीब बात होती। मुझे ऐसी शादी कभी नहीं चाहिए होगी। मैं उस औरत से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उनकी बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे बात करती रहे, क्योंकि मुझे उनकी आवाज सुनना अच्छा लगता है। 30 साल हुए हैं मेरी शादी होकर, लेकिन अगर वो अविवाहित होती और मैं भी अविवाहित होता तो मैं उनके पीछे पीछे रहता, क्योंकि वो मेरी जान है। जानते हैं, मैं उनसे कभी ऊब नहीं गया। मैं 24 सालों से होटल के कमरों में भी रहा, फिर भी कभी ऊब नहीं गया। परमेश्वर के साथ रहते हुए आप कैसे ऊब सकते हैं? परमेश्वर और मैं रूममेट हैं और जानते हैं, मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं कहता, मैं अपने सहकर्मियों के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहूंगा। मैं अपने कमरे में अकेले रहना चाहता हूँ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को बात करते हुए सुनना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसका आनंद लेता हूँ। मुझे तो लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। मुझे लोगों से घिरा हुआ रहना अच्छा लगता है। मैं कोई सन्यासी या साधु नहीं हूँ जो सबसे अलग और अकेला रहूं। मुझे सच में लोग अच्छे लगते हैं, परंतु मुझे पवित्र आत्मा अधिक अच्छा लगता है और वो मेरा सबसे प्यारा व्यक्तित्व है। तो अगला शब्द है भागीदारी। सब लोग कहें भागीदारी। यदि आप 1 कुरिन्थियों 3:9 को देखेंगे तो ये शायद पूरे नियम में ये सबसे रोचक पद है। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर की सेवा में हम सब सहकर्मी हैं। ये तो अत्यंत रोचक है। हम परमेश्वर के साथ उसके सहकर्मी हैं। वे माउथ के अनुवाद में जो कहा गया है वो मुझे अच्छा लगता है। वहाँ कहा गया है, हम परमेश्वर के लिए उसके साथ सहकर्मी हैं। मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। वाह, ये अच्छा है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? भागीदारी। अब सुनिए, प्रेरितों ने जब सब अन्य जातियों विश्वासियों को पत्र लिखा, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा की और हमें यही उचित जान पड़ा। आप यहाँ पर भागीदारी देख सकते हैं। क्या आप इसे देख रहे हैं? अगुओं ने स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण को बताया और साथ साथ अपने भी दृष्टिकोण को दर्शाया। वे दोनों इस निर्णय में एक साथ थे। वे परमेश्वर के राज्य के काम में भागीदार थे। हम इसका प्रतिरूप पुराने नियम में भी देखते हैं। आप देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को पेड़ों के पास दर्शन दिया।
परमेश्वर ने अब्राहम को भागीदार के रूप में देखा। परमेश्वर और अब्राहम चट्टान की ओर जाते हैं और परमेश्वर उससे कहता है, मैं सच में इन दोनों शहरों को नष्ट करना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है अब्राहम? अब्राहम अभी घबराया हुआ है क्योंकि उसका भतीजा वहाँ पर है, इसलिए अब वो केवल 10 पर उतर आता है। आप इस कहानी को जानते हैं, है ना? परंतु परमेश्वर तो अब्राहम को सच में परख रहा है। सदोम के साथ जो मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं भागीदार अब्राहम बगैर करूँ? आप देख रहे हैं, भागीदार ऐसा करते हैं। आपका एक बिजनेस भागीदार है। आप जो बड़ा काम करने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लीजा और मैं कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बात करते हैं। एरन और एडिशन भी उसमें शामिल होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम हमेशा बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भागीदार हैं। तो ठीक यही परमेश्वर यहाँ अब्राहम के साथ कर रहा है। आप देखते हैं, यही बात मूसा के साथ भी हुई। परमेश्वर उससे बात करता है। मूसा के साथ वचन में हम ऐसा 2 बार देखते हैं। उसने जिस प्रकार प्रतिक्रिया दी, परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। तो यह नए नियम के आईने हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम और मूसा के पास वो नहीं था जो हमारे पास है। उनको ये अनुभव केवल एक ही बार मिला। हमें वो लगातार मिलता है, 7 दिन और 24 घंटे। आप मेरे साथ हैं ना? इसीलिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे भागीदार को सोने की आवश्यकता नहीं होती है। आज सुबह मैं 2:20 पर उठ गया और फिर सो नहीं सका, क्योंकि आज आपके साथ इस सत्र में होने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। आप सबको देखकर, वचन का प्रचार करके मुझे आनंद आता है। तो मैं उठा और अपने भागीदार से बातचीत करने लगा। आपको पता है, वो जगा हुआ था। ये अद्भुत था। उसने मुझे नहीं कहा, जॉन तुमने मुझे क्यों जगाया? हाँ, अगर लीजा होती तो ऐसा कहती। वो कहती, अब मुझे इतनी रात में क्यों उठा रहे हो? और मैं उनसे कहता, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। और मैंने ऐसा करने का पहले प्रयत्न किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लीजा को उसकी नींद प्यारी है और मुझे भी अपनी नींद प्यारी है। और वो मुझे नींद से उठाए, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हमारी जब शादी हुई तब शुरू में तो ऐसा मैं करता था, लेकिन फिर हम दोनों सीख गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कभी मत करना। वो कहती थी, आप जाग रहे हो क्या? और मैं कहता, हाँ, अब जग गया हूँ। मुझे 3 घंटे के बाद काम पर जाना है। लेकिन आज सुबह जब मैं जग गया तो वो जगा ही था। वह मुझसे बात कर रहा था, क्या होने वाला है बता रहा था। ये अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। फिर भी जो अब्राहम के पास था वो हमारे पास नहीं है। परमेश्वर उतरकर उसके पास आया था और बातचीत करने से पहले उन्हें खाना भी खाना था, ठीक? पर ऐसा हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ सर्वदा है। प्रेरित 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने उनमें से तुम्हें झुंड की चौकसी करने वाला बनाया है। ये नहीं कहा गया, यीशु ने तुम्हें चौकसी करने वाला बनाया है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। आप ये देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के प्रति इतने जागरूक हैं, क्योंकि वो ही पृथ्वी उनके पास है। यीशु स्वर्ग में है। तेरा धन्यवाद हो। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आप उसे स्पष्ट रूप से प्रकट होते हुए देखते हैं। यीशु नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हुए। प्रेरित 13:4। लेकिन सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोएनोनिया में अधिक निकट आपसी संबंध होता है। अब अत्यंत निकट आपसी संबंध के विषय में सोचिए। क्या आप जॉन और लीजा की प्रभावशाली शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं तो cloudlibrary.org पर जाएं और अपनी भाषा चुनें। ई-बुक्स, संपूर्ण शिक्षा सामग्री, वीडियो, ऑडियो मैसेज, सबसे नई सामग्री प्राप्त की जानकारी के लिए पंजीकरण करें। cloudlibrary.org पर अधिक सीखें। अब मैं अपना कॉल आगे सौंपने जा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं टीनेजर था, शायद उससे भी छोटा, और तब आप पॉल मैककार्टनी कहते हो तो लोग क्या सोचते? रिंग स्टार जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन, द बीटल्स। 60 के दशक में आप एक बीटल के बारे में नहीं सोचते। अब मैं उस समय की बात नहीं कर रहा जब वे अलग हो गए। 60 आज भी अगर कोई 50 साल के ऊपर है और आपने कहा बीटल, तो वे क्या सोचेंगे? वे रिंगो, पॉल, जॉर्ज और जॉन को ही सोचेंगे। सच है ना? मुझे सबसे अच्छे लगते थे द थ्री स्टूजेस। यदि आप कर्ली कहेंगे तो मैं मुंह और लैरी के बारे में सोचता हूँ। किसी मूवी में मुंह होगा और कर्ली नहीं है तो वो बिल्कुल बकवास होगी,
क्योंकि इनका बहुत ही गहरा निकट संबंध था। इसी को कोएनोनिया कहते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार डॉक्टर चो से मिला। डॉक्टर चो दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया का संचालन करते हैं और 2 बार मैंने अमेरिका में उनकी मेजबानी की। एक बार मैंने उनके साथ गोल्फ खेला। हम दोनों एक साथ गोल्फ खेलने से एक दिन पहले मैं उन्हें लेने के लिए गया। मैं उन्हें आराधना के स्थान पर ले जाने वाला था और जब वे मेरी कार की अगली सीट पर बैठे, मानो परमेश्वर बैठा हो। अचानक अब मैं रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा परिवार जानता है, मतलब मैं कभी कभी रोता हूँ, पर यहाँ तो मैं रोने ही लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनका आदर रखना चाहता था, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन आखिर मैंने कह दिया, डॉक्टर चो हमारी। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि बाद में मैंने सोचा उस घटना के बाद कि वे पवित्र आत्मा के विषय में कितना लिखते हैं। वे हर रोज 2 घंटे आत्मा में प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना का 90% आत्मा में प्रार्थना करना होता है। बाद में उन्होंने कहा कि वे हर रोज 4 घंटे प्रार्थना करते हैं। कितना समय आत्मा में प्रार्थना करना होगा? तो वे कार में बैठ जाते हैं और उनके साथ कार में कौन बैठता है? मैं कैथरीन कुडलमन के बारे में सोचता हूँ। वो न्यूयॉर्क में मीटिंग कर रही थी और सहायकों को उन्हें वहाँ से बाहर निकालकर ले जाना था। वो एक होटल कॉन्फ्रेंस सेंटर था और उन्हें उनको किचन में ले जाना पड़ा ताकि एलिवेटर तक जा सकें। वहाँ खाना बनाने वाले और अन्य लोग थे। वे नहीं जानते थे कि वह वहाँ से होकर जा रही है और वे अचानक जमीन पर गिर गए। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि वहाँ से जाने वाली है। तो वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के कारण जमीन पर गिर गए, क्योंकि वह उनसे इतना निकटता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह उनसे इतना प्यार करती थी। जब मैं पति पत्नी को देखता हूँ, आप में से कितने जानते हैं, कुछ ऐसे सेवक हैं जिनको आप देखते हैं, कुछ और भी ऐसे सेवक हैं। आप पति को और पत्नी को देखते हैं। आप जानते हैं क्यों लोग मुझे लीजा के बारे में हमेशा पूछते हैं? क्योंकि मैं प्रचार करने से पहले हमेशा लीजा की छवि को उभारता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि वह कितनी जोशीली है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। जब मैं प्रचार करता हूँ तब उसके बारे में बात करता हूँ। इसलिए लोग बार बार पूछते हैं, लीजा कैसी है? क्यों? क्योंकि जब आप जॉन बेवियर के बारे में सोचते हैं तब आप लीजा बेवियर के बारे में सोचते हैं। जब आप लीजा बेवियर के बारे में सोचते हैं तब आप जॉन बेवियर के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में अत्यंत निकट संबंध है। ऐसा ही पवित्र आत्मा के बारे में होना चाहिए। यह बहुत दुखद है। कुछ सेवक प्रचार के लिए खड़े होते हैं और आप सोचते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है, हमें पता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि उनमें वो अत्यंत निकट संबंध नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यह अत्यंत निकट संबंध कैसे विकसित होता है? इसे बनाया जाता है, इसे मेहनत से बनाया जाता है। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा का आदर करते तो आप उससे बात करेंगे, आप उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, तब वह आपके साथ। मैंने देखा है कि जब मैं उससे बात करता हूँ तब वह प्रकट होता है। मुझे याद है एक बार रविवार सुबह मैं एक बड़े चर्च में बोल रहा था और मैंने बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भर जाने के बारे में प्रचार किया। उस चर्च में करीब 500 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वह बहुत ही अद्भुत सुबह थी। यह पास्टर रविवार शाम की सभा में आरंभ होने के बाद मुझे 35 मिनट में माइक मिलने वाला था, लेकिन 2 घंटे तक मुझे माइक नहीं मिला। यह पास्टर जो काफी हट्टे कट्टे थे मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा, मुझे इस चर्च में इससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति इस प्रकार कभी महसूस नहीं हुई। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि आज सुबह हमने पवित्र आत्मा के विषय में बात की। जब आप उसके बारे में बात करते वह प्रकट होता है, और जब वह प्रकट होता है तब वह क्या करता है? वह यीशु की महिमा करता है। उसे यीशु की महिमा करना अच्छा लगता है। ये उसका सबसे प्रिय काम है, यीशु के बारे में बात करना। उसे ये करना बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप सच में यीशु मसीह को जानते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को जानना होगा। मैं यहाँ किसी का नाम लेने वाला हूँ, आशा है आप वो जानते होंगे। मैं कोब ब्रायंट को जानता हूँ। क्यों? लोग उसके बारे में बात करते हैं। मीडिया ने उसे मेरे सामने प्रकट किया, लेकिन अगर मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ तो कोब ब्रायंट को पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, और मैं शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जिसके विषय में मैंने कुछ और सोचा था, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। मैं केवल वो जानता हूँ जो लोग मुझे बताते हैं। यीशु के साथ संबंध में भी अनेक लोग ऐसे ही हैं। लोग यीशु के बारे में वचन से बताते हैं, वे उसके बारे में बाइबल में जो है वे बताते हैं, परंतु वे कभी पवित्र आत्मा से मिले नहीं। वह यीशु मसीह का आत्मा है। जो लोग यीशु को जानते हैं, मैं बीच बीच में कुछ लोगों का जिक्र करूंगा। 1980 के समय में जब मैं आमंत्रित प्रचारकों को लेने जाता था और जब वे मेरी गाड़ी में बैठते थे जो पवित्र आत्मा को जानते थे, मुझे याद है जीन विल्करसन। वो इतनी लंबी थी, 70 के आसपास उम्र, सफेद बाल। वो जब आपके लिए प्रार्थना करती तब आपके हाथों पर बाल खड़े हो जाते।
एक दिन वो मेरी गाड़ी में बैठ गई और मानो परमेश्वर अंदर आ गया हो, बिल्कुल डॉक्टर चो की तरह। मेरी गर्दन इतनी नीचे हो गई कि मेरे घुटनों तक आ गई, और जब तक मैं गाड़ी चलाता रहा तब तक मैं इसी अवस्था में रहा। मैंने सोचा कि वह परमेश्वर के विषय में नहीं जानती, वह परमेश्वर को जानती है। क्यों? पवित्र आत्मा। फरीसियों को देखिए, वे कहते हैं हम पिता को जानते हैं। तू यीशु कौन है? वे यीशु मसीह के बगैर पिता से संबंध रखना चाहते थे, और आज मसीही लोग हैं जो यीशु को पवित्र आत्मा के बगैर जानना चाहते हैं। ये फरीसियों से कुछ अलग नहीं है, जो यीशु को अलग रखकर पिता को जानना चाहते थे। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यूहन्ना 14:7। यदि आप सच्चे पवित्र आत्मा को जानते तो यीशु को भी जानते। वो कह रहा था, मित्रों सुनो, पिता यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में है, परंतु यदि तुम मुझे जानोगे तो पिता को भी जानोगे, क्योंकि हम एक हैं। यदि आप पवित्र आत्मा को जानोगे तो वह त्रिएक में एक व्यक्ति है जो यहाँ है। तुम यीशु को भी जानोगे। मैं आपको ये बताऊंगा और बहुत ईमानदारी के साथ बताऊंगा। लीजा और मैं 30 सालों से सेवकाई कर रहे हैं। इस साल हमारे सेवकाई की 30वीं वर्षगांठ होगी। और क्या आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो लोग यीशु को अच्छी तरह से जानते हैं वे पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसी अद्भुत बात कभी नहीं देखी है। प्रेरितों ने प्रेरितों के काम अध्याय 15 में जो लिखा है, उन शब्दों की ओर देखें। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले भी इसके याद है, उसमें कहा गया था पवित्र आत्मा को और हमें भी ये ठीक जान पड़ा। वे उसके इतने करीब थे कि बिना बात किए वे उसकी भावनाओं को समझ सकते थे। उन्होंने नहीं कहा कि पवित्र आत्मा ने हमें तुम्हें ये बताने के लिए निर्देश दिए कि मूर्तियों को बलि की हुई वस्तु न खाएं, खून न पिएं। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा को, और हमको ठीक जान पड़ा। आप जानते हैं कि अनेक बार लीजा के बिना कुछ कहे मैं जान जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ। आप कहेंगे आज मैं नाश्ते में बेकन, अंडे और ग्रिट परोसूंगा, और मैं कहूंगा लीजा को बेकन नहीं चाहिए होंगे। मैंने लीजा से कोई बात नहीं की है। मैंने बेडरूम में जाकर लीजा से ये भी नहीं पूछा, लीजा तुम्हें आज बेकन चाहिए क्या? मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्हें बेकन पसंद नहीं है। लोग जब कहते हैं पवित्र आत्मा ने कहा, जब वास्तव में उसने कुछ कहा ही नहीं, तब वे परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। इन प्रेरितों ने ये लिखने की हिम्मत नहीं की पवित्र आत्मा ने कहा कि खून मत पियो, मूर्तियों को बलि की गई वस्तु न खाओ, व्याभिचार न करो और मूर्ति पूजा के अधीन न हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हमको ठीक जान पड़ा। पौलुस ने भी यही किया। पौलुस ने कुरिन्थियों में आधा अध्याय लिखा, और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। 1 कुरिन्थियों 7:40। वह परमेश्वर पिता के आत्मा को बहुत अच्छी रीत से जानता था, इसलिए उसने नहीं कहा कि परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, ये है परमेश्वर ये कहता है, परंतु वो कहता है मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। किसी के साथ अत्यंत निकट होने के लिए हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना आवश्यक है। क्या ये सच नहीं है? इससे हमारा आपसी संबंध घनिष्ठ हो जाता है और हम इसकी गहराई तक जाते हैं। हमें उनका व्यक्तित्व जानना आवश्यक है ना? आप में से कितने जानते हैं कि आप लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं? आप में से कितने जानते हैं कि मैं एडिसन के साथ, अरिस्टन के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता हूँ, और मैं एलेक के साथ अलग और ऑर्डन के साथ अलग व्यवहार करता हूँ? क्यों? क्योंकि वे सभी अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मैं इस बात को बहुत समय तक नहीं जानता था। मैं उनके साथ एक समान व्यवहार करता रहा और गलती करता रहा, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मैं उनके अलग अलग व्यक्तित्व को नहीं जानता था, और ये भी कि वे किस प्रकार प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे। इस बात को समझने वाली कौन थी जानते हैं? लीजा। वो मुझे सिखाती और समझाती थी, और इसीलिए पवित्र आत्मा और मैं फिर ये कहने वाला हूँ कि वह व्यक्ति है। यूहन्ना 14:16। यीशु व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे वह, उसका, उसने का प्रयोग 19 बार करता है। ठीक, तो वह व्यक्ति है। ठीक, मैंने एक बात की खोज की है जो मुझे पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखने में सहायक होती है। ये खोज, और मैं यह दिल में चाहता हूँ कि यह आपके लिए भी सहायक हो। लेकिन जो खोज मैंने की है वो ये है, यूनानी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो स्त्री और पुरुष लिंगी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा अंग्रेजी भाषा में नहीं होता। अंग्रेजी में केवल ही, शी और इट होता है। इट, यह किसी वस्तु या जानवर के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है, शी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है।
हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वे का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वे पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। परंतु यूनानी में ऐसी संज्ञा है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। इट मनुष्य को संबोधित करता है, वस्तु को नहीं। यही वो संज्ञा है जिसे मूल यूनानी में प्रयोग किया गया है। इसमें स्त्री या पुरुष स्पष्ट नहीं है। ये सामान्य संज्ञा है जो व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा स्त्रीलिंगी है। इस विचार को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वह कोई देवी है। फिर भी क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूँ, पहले कौन था, मनुष्य या परमेश्वर? अर्थात परमेश्वर। मेरी बाइबिल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। नर और नारी, इसका अर्थ परमेश्वर में स्त्री के भी गुण होंगे, ठीक है ना? क्योंकि यदि ऐसा कहा गया होता कि उसने उन्हें अपने पुरुष स्वरूप में बनाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उसने कहा स्त्री और पुरुष, ठीक? तो हमारे पास पिता है, हमारे पास पुत्र है। क्या ऐसा है कि पवित्र आत्मा में कुछ स्त्रीलिंगी गुण हैं? आप मेरे साथ हैं ना? मैं केवल जानना चाहता हूं कि हम सब इस विषय को ठीक तरीके से समझ रहे हैं। मेरा ये कहने के पीछे कोई कारण है। यदि ये सब आपके लाभ के लिए नहीं होता तो मैं इस विषय पर कुछ बोलता ही नहीं। और मैं ये सब केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लाभ के लिए है। मैं उसे वह पुरुषवाचक संबोधित करता हूँ क्योंकि अंग्रेजी में कोई अन्य संबोधन है ही नहीं। यदि अंग्रेजी में ऐसा संबोधन होता तो मैं अवश्य उसका प्रयोग कर रहा होता, ठीक? तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? जब मेरी शादी हुई तब मेरे पिता दूसरे महायुद्ध में लड़ाई किए हुए सैनिक थे। आज वो 93 साल के हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। परंतु मेरे पिता ने मुझे स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार नहीं किया। पतरस कहता है, समझदार स्त्री के साथ बना रहे, ठीक? तो मैं इस विवाह में जाता हूँ और लीजा को पुरुष को एक स्त्री से करना चाहिए, ऐसा प्रेम करता हूँ, क्योंकि लीजा मेरा प्रेम है। वो मेरी सबसे पहली सच्ची जीवन साथी है, ठीक? तो मैं पुरुष होने के कारण उससे पुरुष के समान प्रेम करता हूँ, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मुझे आपको ये बताने दो, आप सब ये जानते हैं, आप में से बहुत से ये जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो आपको मेरे साथ बैठकर इसे समझना चाहिए। यदि आप मेरे साथ काम करते हैं, और मैं समझ सकता हूँ, स्त्री और पुरुष के संबंध में अनेक समस्याएं होती हैं, तो मुझे सीखना पड़ा कि मुझे उससे किस प्रकार बात करनी चाहिए। मैं अपने लड़कों का उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब मैंने अपने बच्चों से सख्ती से बात की है। मैं थोड़ा सख्त रहा, मैं बहुत ज्यादा ही सख्त था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मान लो कि मैं अपने एक बच्चे को, मान लो एडिसन को कहता हूँ, मैं कहूँगा, एडिसन मुझे माफ कर दो, तो जानते हैं वो क्या कहेगा? मैं आपको माफ कर देता हूँ डैडी। और उसके बाद मैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि इसमें दुखी कौन है? माँ। माँ 2-3 दिन तक दुखी रहती है। मैं 2-3 दिन तक लीजा से बातचीत नहीं कर सकता। 3 दिन के बाद वो कहती है, आपने मेरे बेटे के साथ जिस प्रकार बात की, मैं उसे अभी तक भुला नहीं पा रही हूँ। और आप जानते हैं क्या? ये ठीक है, मैं इसे समझता हूँ। इफिसियों में क्या लिखा है देखिए, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। यहाँ यूनानी भाषा के शब्द शोकित करना का एक अर्थ है दुखी होना, दुखी किए जाना, शोकित किए जाना। यह यूनानी शब्द लूप से आता है और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने वाले दो व्यक्तियों में अनुभव किए जाने वाले दर्द को प्रकट करता है, जो एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्या मैं आपके लिए ये पूरा शास्त्र भाग संदर्भ में पढ़ सकता हूँ? पर आवश्यकता के अनुसार, वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे दूर की जाए, और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा। यदि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छी रात बिताना चाहता हूँ, तो मुझे अपने बच्चों के साथ सौम्य और दयालु रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि लीजा बच्चों के साथ क्रोधित हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूँ, फिर सब ठीक हो जाता है, हम बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। मैं बच्चों से क्रोधित हो जाऊं तो फिर 2 दिन तक वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक, मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि क्या लगता है आपको, ये गुण कहाँ से आता है? अक्सर सभी महिलाएं ऐसी होती हैं। ये गुण कहाँ से आता है? विशेष रूप से जब पौलुस नहीं कहता यीशु को शोकित मत करो, वो नहीं कहता पिता को शोकित मत करो, वो कहता है आत्मा को शोकित मत करो। अब एक और सहायक बात की जा रही है।
आप मेरे विषय में कुछ बुरा कह सकते हैं, आप मेरे लिए श्राप भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी पत्नी के लिए कुछ कहेंगे तो आप बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि यीशु क्या कह रहा है? यीशु कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। कितनी अद्भुत बात है ना? कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए संरक्षण देता है, यीशु के लिए नहीं। परमेश्वर पिता स्वयं के लिए भी संरक्षण नहीं लेता। वो कहता है, तुम पवित्र आत्मा को छूने की हिम्मत भी मत करना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा दुखाया जा सकता है, उसे खेदित किया जा सकता है। क्या मैं आपको एक और कारण दूं? जब बच्चे को चोट लगती है तो वह किसके पास जाता है? वो अपनी माँ के पास जाता है। कुछ राज्यों जैसे कि हवाई में और अन्य राज्यों में भी यह कानून है कि जब भी छोटे बच्चे को गिरफ्तार करना है तो वो पहले लेडी पुलिस अफसर ले जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी महिला के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। वे जल्दी खुल जाते हैं और महिला पुलिस के साथ सहज महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? उसे सांत्वना देने वाला कहा गया है। क्या मैं आपको एक और कारण दूं? पवित्र आत्मा को बुद्धि का आत्मा कहा गया है। नीति वचन में बुद्धि को 8 बार स्त्रीलिंग के रूप में संबोधित किया गया है। अब मुझे गलत मत समझना, बुद्धि को बनाया गया यह नीति वचन 8:22 में है। पवित्र आत्मा ने सब कुछ रचा। क्या वह आश्चर्यजनक नहीं कि बुद्धि को नीति वचन में 8 बार स्त्रीलिंग के रूप में संबोधित किया गया है? क्या आपने कभी देखा है कि दाऊद कितना सौम्य था? वह कितना संवेदनशील था? वह कितना करुणामय था? जब अबशालोम की मृत्यु हुई तब वह व्याकुल होकर रो रहा था, जबकि उसने उसके पीछे सेना भेजी थी। ठीक है ना? दाऊद सैनिक था, फिर भी वह कोमल और सौम्य था, जो सदैव आराधना करता और रोता था। पवित्र आत्मा प्रकाश का आत्मा है, वह पूर्ण सामर्थी है, फिर भी वह इतना कोमल है कि आपकी चोट उसे अगले 2 दिन तक दुखी कर सकती है। इसलिए मैंने जो सीखा है वो ये है कि मुझे आपके साथ ईमानदारी से बात करनी चाहिए। ये अत्यंत रुचिकर है। पिछले हफ्ते मैंने टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया था, केवल एक सुपर बॉल देखता था। मैं पवित्र आत्मा की इतनी अधिक संगति में था। मैंने अपने आप को प्रार्थना और शास्त्र वाचन में बिल्कुल ही डुबो दिया। मेरी ये संगति पूरी हो गई और मैं बैठक में चला गया जहाँ मेरे बच्चे एक अच्छी मूवी देख रहे थे। वो बुरी मूवी नहीं थी। मैंने वो एक बार विदेश जाते समय प्लेन में देखी थी और मैं उस समय वहाँ पहुँचा जब मूवी में उस व्यक्ति को मार डाला जाता है। मुझे सचमुच में पवित्र आत्मा समान दुख महसूस हुआ। मैं वहाँ से निकलकर चला गया। मैं वहाँ से चला गया और मैंने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं पवित्र आत्मा के लिए इतना संवेदनशील था कि अगर मैं मूवी देखता रहता तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो जाता। और क्या आप जानते हैं, लीजा आसपास थी तो वह उपस्थित थी। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे दुखी किया। मुझे अगले 2 दिन मेहनत करके फिर से शांति और विश्वास वापस लाना था। वो शरीर में नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। आप नहीं जानते, पर उसे दुखी किया जाता है। और मैं केवल बहुत संवेदनशील था, इसलिए मुझे ये समझ आ गया, अरे 1 मिनट रुकिए, मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ। मैं जब वहाँ से बाहर निकला तब मैंने कहा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्या आप जानते हैं कि वो हमारे भीतर सर्वदा के लिए वास करता है? और जब आप इस प्रकार की मूवी देखते हैं तो उसको भी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, जो पवित्रता में असीमित है, शुद्धता में असीमित है, सामर्थ्य और बुद्धि में असीमित है, आप उसे, जिसे पवित्र परमेश्वर का आत्मा कहा गया है, आप उसे वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत दृढ़ता से बोलता हूँ और दृढ़ता से बोलने में मैं विश्वास करता हूँ। यीशु भी दृढ़ता से बोलता था। आप उसके चेलों को देखिए, वो उनसे कहता है, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूं, तुम अविश्वासी पीढ़ी के लोगों। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। उसने पतरस से कहा, हे शैतान, दूर हो जा। मुझे गलत मत समझिए, अगुए होने के नाते दृढ़ता या सख्ती से बोलना गलत नहीं है, परंतु जब मैं क्रोध युक्त कठोरता से बोलता हूँ तब केवल लीजा ही नहीं परंतु पवित्र आत्मा भी खेदित हो जाता है और मैं कहता हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा मिल जाती है और मैं उसके लहू से धोया जाता हूँ। हाल ही में मैंने अपने एक बेटे से बहुत कठोरता से बात की और आप जानते हैं, अगले 2 दिन तक जब भी मैं अपने प्रार्थना के कक्ष से बाहर निकला तब मुझे यही एहसास होता रहा, वह ताड़ना नहीं थी। मैंने उसे शोकित किया था। मैंने अपने एक बेटे से कठोरता से बात की थी और वो गलत था। और यकीन मानिए अगले 2-3 दिन, और उतना ही नहीं परंतु लीजा को भी मनाने में मुझे 2-3-4 दिन लग गए। देखिए, मैं आपकी उसे समझने में मदद कर रहा हूँ। वह अत्यंत सौम्य है। वह सौम्य, कोमल, संवेदनशील, करुणामय, स्त्री स्वाभाविक संवेदना देने वाला, परंतु वह महान योद्धा है। उसे महानता का आत्मा कहा गया है।
आपको ये सब समझ में आ रहा है ना? यह अत्यंत रोचक है। एक और बात मुझे ये सब समझाने में सहायता करती है। मैंने देखा है कि जब मुझे लीजा के साथ घनिष्ठ संबंध में रहना है तो उसके साथ उसे अच्छी लगने वाली बातें बोलनी चाहिए। मैं गोल्फ में 68 शूट करके कहता हूँ, लीजा मैंने आज गोल्फ में 68 शूट किया है। जानते हैं मेरे बेटे क्या कहेंगे? हमें हर एक शॉट के बारे में बताओ, हमें सब कुछ बताओ। और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें पूरा खेल पूरी तरह से बताऊं। आप जानते हैं लीजा क्या कहेगी? वहाँ आपकी किस किस से क्या क्या बातचीत हुई वो मुझे बताओ। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यह एक संबंध है। तो आप लोगों के बारे में बात करते हैं, ये संबंध है पवित्र आत्मा के साथ, और आपको उसमें रुचि आने लगती है। अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम अगले सत्र में मिलेंगे, तो चलिए वहीं मिलते हैं।